ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஆச்சாரியர் திருவடிகளே சரணம். துலா அகிர்புஜ்ஞ சம்பூர்த்தம் ஸ்ரீலோகாரிதாசிரிதம் सप्तकादा प्रवक्तारम नारायण गुरुम भजे. ये आश्वयुज मास जो अभी चल रही है, इस मास को भगवान श्री रंगनाथ ने, जैसा कृष्ण ने गीता में बोला था मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, वैसे ही इस रंगनाथ भगवान ने सबसे ऊंचा मान इसका बढ़ाकर करे रखा है. यह आश्वयुज मास. इस आश्वयुज मास में भगवान की, आழ்वार गुरु सज्जनों की, आचार्य सज्जनों की, बहुत आचार्यों के अवतार हुए. इसमें और एक विशेषता क्या है, ये कावेरी में पूरे तीर्थों का संगम होता है. इसके भी लोग सारे जगह से अपने भक्त लोग इधर आकर के कावेरी में स्नान कर रहे हैं. लेकिन अपने का वो तात्पर्य है क्या, वो इधर आके स्नान करके वो स्नान से हमको जो मिलता है वो भगवान अपनी दृष्टि से दे रहे हैं. तो अपने उस स्नान का क्या तात्पर्य होता है, ये जो मास में कावेरी से जो तीर्थ पा करके भगवान की आराधना हो रही है, उसमें पूरे तीर्थों का एक कैंकरी मिल जाता है. उस बहुत बड़ा एक सम्मान भगवान ने पूरे तीर्थों को देने के लिए ये आश्वयुज मास को ही चुना है. तो ये आश्वयुज मास भगवान श्री रंगनाथ ने सबसे ऊंचा एक स्थान दे करके रखा हुआ एक मास. इसमें पहले ही बोला जैसा है, आपको बहुत आचार्य जन को, आழ்वार सज्जनों को और भगवान खुद का ही अवतार हुआ है. ये बात कुछ रहस्य की बात है, लेकिन ये हम यहाँ बोल रहे हैं अपने श्री वैष्णव संप्रदाय के लिए, संप्रदाय के श्रोताओं के लिए. ये जो भगवान श्री रंगनाथ अभी इधर में हमको दर्शन दे रहे हैं, ये पहले ब्रह्मा का आराध्य मूर्ति थे. ब्रह्मा का आराध्य मूर्ति कैसा बना, ब्रह्मा ने बहुत दिन तपस करके उनको क्षीर सागर से एक बूंद से ये विमान प्रकट हुआ. जैसा प्रकट हुआ है उसको ब्रह्मा अपने सत्यलोक में लेकर के उसका आराधना करना शुरू किया. तभी जो दिन में वो प्रकट हुआ है वो धरती का हिसाब से ये आश्वयुज मास का रोहिणी होता है. भगवान के अवतार ये इसका हो गया. अभी आழ்वारों में प्रथम बोलने वाले 3 आழ்वार, पोइगयार सारा योगी, भूदत्तार भूत योगी और गयार महतार विहरी. ये 3 आழ்वारों का जन्म श्रावण, सविष्टा और शतभिषक नक्षत्र में हुआ है. ये तीनों को पहले आचार्य आழ்वार का इसमें से पहला एक दिव्य देश का नाम सुनने का आया बोला तो वो पोइगे आழ்वार को छठा पासर में श्री रंगनाथ जी का है. तो उनका भी ये आश्वयुज मास का श्रेष्ठता में भाग हुआ. और हम लोग एक बोलने के एक फोल्क टैग बोलते वैसा ये आश्वयुज मास का जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है उसको हम बोलते हैं श्री वैष्णव का न्यू ईयर, तो नववर्ष बोलते. कैसा ये आज गुरुजनों शेषी लोग बोला तो अपना भगवान और अपना पिराटी लक्ष्मी जी, उन दोनों मिथुन को ही हम लोग शेष बनना चाहिए. वो शेषों का राजा जो है वो होता है अपना
विश्वक्षेण से। विश्वक्षेण का अवतार हुआ है ये आश्वयुज मास के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। वो अपने जीवन में जीव कोटि में प्रथम आचार्य कौन बोला तो अपना विश्वक्षेण से। इस पूर्वाचार्य परंपरा में आखिर में एक आचार्य के अवतार हुआ है। वो कौन है? शेषनाग का ही अवतार जो है अनंत गरुड़ विश्वक्षेण। विश्वक्षेण को अवतार हमने देखा है। अभी शेषनाग अनंताचार्य का अवतार हुआ है आश्वयुज मास में श्री वरवरमणि जी का। वो वरवरमणि जी का अवतार कभी हुआ है? वो आश्वयुज मास में मूला नक्षत्र में। आप अभी चुन लो, पूर्वाषाढ़ा से लेकर के एक पूरा एक गोल बनेगा तो वो आके खत्म होएगा कहीं मूल नक्षत्र। तो पूर्वाषाढ़ा से शुरू हो करके मूल नक्षत्र में खत्म होता है श्री वैष्णवों का नववर्ष। ये एक जोड़ने का रस का विषय। अभी ऐसा एक आश्वयुज मास में ये हम लोग को श्री वैष्णव जीवन कैसा होना चाहिए उसको वेदार्थ में जो भी छुपा हुआ है वो सबको चुन चुन करके सूत्र का रूप में, सूत्र बोला था 2-3 वाक्य होता है, 2-3 वाक्य का रूप में रहस्य ग्रंथ बोलता है। ऐसा 18 रहस्य ग्रंथ दिया हुआ एक महान आचार्य होता है श्री पिल्ले लोकाचार्य या कुमार लोकाचार्य स्वामी जी। वो कुमार लोकाचार्य स्वामी जी को भी अवतार ये आश्वयुज मास में ही हुआ है श्रावण नक्षत्र में। उन्हें जो भी रहस्य ग्रंथ बताया उसमें से श्रेष्ठतम एक रहस्य ग्रंथ बोला तो वो श्री वचनभूषण दिव्य शास्त्र बोलता। वो श्री वचनभूषण ग्रंथ को दिव्य शास्त्र का जो पद क्यों दिया है, जैसा मीमांसा शास्त्र वो पद क्यों दिया है? अभी सोच के रहेगा तो शास्त्र क्या बोलता है? विधि निषेध बोलता है। ये करना है, ये नहीं करना है। ये जो करने का ये है रास्ता क्या है, किसका करने का अधिकार है, ये सब बताता है। उसके लिए शासनात् शास्त्रम बोलता है। वैसा शास्त्र जो करने के लिए बोलता है वो लोग को विभिन्न पुरुषार्थ रखने वाले को ही बोलता है। लेकिन ये जो श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र जो है वो प्रपन्न को भगवान ही सब अपना लक्ष्य करके जो रहता है उसको ही प्रपन्न बोलते हैं। वो प्रपन्न का लक्षण में और ज़्यादा और उसमें दीर्घ जाएगा तो भगवान लक्ष्य नहीं होता है। भगवान को जो सेवा करता है वो भागवत लोग लक्ष्य होता है। वो उससे भी दीर्घ जाएगा तो आप आचार्य ही आपको सब लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य क्या है आचार्य का सेवा करना पड़ेगा। ये सबको बताने वाला जो है वो दिव्य ग्रंथ होता है श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र। श्री वरवरमणि जी ने ये श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र को हमको उसका जो श्रेष्ठता है उसको बताने के लिए ही उपदेश रत्नमाला करके तमिल में ग्रंथ बनाया है। वो उपदेश रत्नमाला ग्रंथ जो है वो अपने को बहुत चीज बताता है। मुझे पहले बोला तो आழ்वार का एक परिचय देता है। आழ்वार का अवतार मास और अवतार स्थल का परिचय देता है। उनका उसका जो आழ்वारों का जो प्रबंध का अर्थ जो है वो कैसा हमको मिला है वो सब बताते। वो सब बताने का मकसद क्या है? ये सब मकसद यही है, इन सब में बोला हुआ जो चीज़ है वो श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र में ही आया है करके बताना। श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र जो है वो कुमार लोकाचार्य जी ने अपने मन से नहीं किया है,
वो इन वेद वेदांत का अर्थ आழ்वारों का जो बोला हुआ पासुरम का अर्थ ये सबको ही मिल करके ये श्रीवत्स भूषण दिव्य शास्त्र बड़ा है करके हम लोग को बताने के लिए ही ये उपदेश रत्नमाला करके ग्रंथालय। जो उपदेश रत्नमाला में एक ये बोलता है अन्नवयल पुदु मुदु पुदु मुडुंब अन्नलुलगासिरियन இன்னருளால் செய்தகளை யாவையும் உன்னில் திகழ वचनभूषणத்தின் சீர்மை எண்ணிக்கில்லை புகழல்ல இவ்வார்த்தை வெய்யி போது। ये पासुरम आप लोग सुना होगा, इसका नाम क्या है? ये अष्टादश ग्रंथ में रखते हुए भी सबसे श्रेष्ठतम क्या होता है बोला था श्रीवत्स भूषण दिव्य शास्त्र। ये दिव्य शास्त्र हम तक कैसा पहुंचा है ये बात। अभी कुमार लोकाचार्य जी ने भगवान श्रीरंगनाथ का उत्सव मूर्ति तंबरुमाल को रक्षा करके अपने साथ अपने अपने जो जिंदगी का आखिर समय में उनको लेकर के मदुरई का बाजू में कोडिकुलम करके एक जगह ज्योतिष कुड़ी बोला जाता, वो ज्योतिष कुड़ी में जाके उसको सुरक्षित करके रहते थे। उनका देहांत का समय आ गया, उनका आचार्य पद जाने का समय आ गया। तो तभी क्या किया, एक एक रहस्य को एक एक शिष्य को बता करके ये मदुरई में एक राज्य कार्य निर्वाहन करने वाला एक तिरुमलाई नंबी तिरुमलाई आழ்वार उसको बुला करके ये संप्रदाय का अर्थ पूरा बता दो करके एक एक को एक एक दिया है। उसमें से ये विलांजोलाई पिल्लई बोल के एक आचार्य है, वो ब्राह्मण जाति का नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा ऊंच स्थान ऊंच जो अर्थ को उनको उनसे उनका मुँह से ही सुनने का करके वो पिल्ललोकाचार्य ने कुमार लोकाचार्य ने उनको सौंपा है, उसका जिम्मेदारी सौंपा है। तो विलांजोलाई पिल्लई का तिरुनक्षत्र आज अभी एक श्लोक हमने बताया, तुला अहिर्बुज्ञ संभूतम श्रीलोकार्य पदाश्रितम सप्तकादा प्रवक्तार नारायण गुरु भजे। ये नारायण गुरु करके नाम जो है उसको दास के नाम श्री कुमार लोकाचार्य जी ने ही उनको दिया है। कुलशेखर आழ்वार ने अपने तिरुमाल तिरुमொழி में प्रथम 10 पासुरम को फलश्रुति बोलने का समय भी, आखिर पासुरम में फलश्रुति बोलने का समय भी इस नाम का प्रयोग किया है। नलंदिगल नारण अडिक्कीळ नन्नुवारे, उसका तमिल में नलंदिगल नारणन मतलब आपको सब कल्याणदाता नारायण, कल्याण धारण करने वाला नारायण करके इस नाम को उसका दास नाम बना के रखा है, इसके लिए उसको ही बोलता है नारायण गुरु। इस आचार्य जी ने ये तो आश्वयुज मास का जो उत्तर प्रोत्तरपदा नक्षत्र में उनको ईड़वर करके जात में केरल में अपना तिरुवनंतपुरम को बाजू में एक गांव में उनका आविर्भाव हुआ। वो उधर केरल में उस समय में किसी को ऐसा मंदिर प्रवेश करने का अनुमति नहीं देते, तो ब्राह्मण लोग और ऊंच जाति का लोग ही उधर जा सकते हैं मंदिर में, ऐसा एक मर्यादा था। इधर पैसा तो नहीं है क्योंकि अपना रामानुज जी ने ये श्रीकुल को और सबको लेकर के वैसा मंदिर में प्रवेश करवा के दिखाया है। रामानुज का संप्रदाय इधर में चल रही थी तभी उतना ये नहीं, तो उन्हें केरल से लेकर के श्रीरंगम आकर के जैसा कुलशेखर आழ்वार ने श्रीरंगम आने के लिए इच्छा किया था वैसे ही उनने भी इच्छा करके श्री लोकाचार्य का पद में ये
आश्रय लेकर के उनसे पूरा रहस्यार्थ स्वीकार किया। इधर आप लोग देखा है क्या मालूम नहीं है, इधर एक नरसिम्हा भगवान का एक मंदिर, वो नरसिम्हा भगवान का मंदिर में जो पहले एक मंडप जो है, वही मंडप में श्री लोकाचार्य ने कालक्षेप किया पूरा। वो नरसिम्हा भगवान का मंदिर जाकर के देखने के पहले वो मंडप में हम लोग प्रणाम करते हैं, वहाँ ही पूरे गुरुजन बैठ करके वो कालक्षेप सुना है। वो श्री काटरी सिंगर कोयल बोलते हैं इधर, उधर सब इनका पूरा पाठ हुआ है। वो जब भी लोकाचार्य के साथ ही रहते थे, बाद में लोकाचार्य जी का आचार्य पर जाने के बाद उसने अपने विलांजोले पिल्लई ने अपना गांव जा करके योग में बैठे थे। तिरुवायुमொழி पिल्लई ये तिरुमலை आழ்वार का प्रतीक्षा में, बाद में तिरुमலை आழ்वार आकर के उनसे पूरा अर्थ ले लिया। उसका अर्थ लेने के बाद इन्हें ये श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र का एक कैप्सूल जैसा छोटा बना करके 7 पासरों में सप्तकादय करके एक प्रबंध बनाया ये नारायण गुरु जी। उस सप्तकादय में श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र का मैं क्या क्या बताया, उसको 6 विभाग करके पुरुषकार वैभवं च साधनस्य गौरवं तदधिकारी कृत्यमस्य सद्गुरूप सेवनं हरिदयाम हैतुकीं गुरोरुपायतां चयो वचनभूषणे वदत् जगद्गुरुं तमाश्रये। ऐसा ये एक तनियन बोलता है श्लोक, इसमें क्या बताता है ये श्री वैष्णवभूषण दिव्य शास्त्र। पुरुषकार वैभवम, ये पिराटी जो लक्ष्मी जी अपने लिए ये अपना दोष पूरा ये करके क्षमा करके इनको अपना कैंकर्य में लेने का करके जो रिकमेंडेशन करती है उसको पुरुषकार बोलता है। वो पुरुषकारम का वैभवम जो है वो बताता है। जब पुरुषकार का वैभवम बताता है तो आप लोग समझना चाहिए ये पुरुषकारम से क्या बनता है, वो रास्ता बन जाता है। वो रास्ता का भी वैभव जो है वो बनाता है। वो रास्ता कौन बोला था, रंगनाथ भगवान ही खुद ही रास्ता है। और साधनस्य गौरवम, ये साधनम क्या बोलता है, हम लोग जो करके कि कुछ चीज़ को पाते हैं, अपने पुरुषार्थ को पाते हैं, उसको साधनम बोलते हैं। इधर साधनम कौन है बोला था, भगवान को दी। तो उनका गौरवम जो है, उनको जो पद हमको मिलता है उसका श्रेष्ठता क्या है वो बताते हैं। और तदधिकारी कृत्यम, जो पा रहा है उसको क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं। तीसरा सद्गुरूप सेवनम, आचार्य को जैसा सेवन करना, आचार्य को सेवा कैसा करना चाहिए वो बताते हैं। हरिदयाम हैतुकीम, हरिदया वो जो हरि का भगवान की जो दया है वो ही अपने को जो मिलता है, अपना पुरुषार्थ मोक्ष मिलता है या कैंकर्य मिलता है, उसका हेतु होता है। और कोई भी हेतु नहीं है करके बाकी पूरे का आलोचन करके यही हेतु है करके वो एक निर्धारण करके बताते हैं। और गुरोरुपायताम चय, उससे भी एक बड़ा उपाय होता है, वो आपका गुरु है करके गुरु का वैभव बताता है। ये बताने वाला वचनभूषण से बताने वाला जगत गुरु तमाश्रय, जगत गुरु को हम आश्रय कर लेते हैं। तो इस 6 चीज़ को, 6 विषय को बताने के लिए 6 पासरम ये नारायण गुरु ने दिया है। और 7वां पासरम में वो सप्तकादय का जो बोलने वाला उसका फलश्रुति दिया है। ये
हम तक आज हम लोग श्री वैष्णव भूषणम बताते हैं, वो श्री प्रपन्न लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बताते हैं। वो नारायण गुरु जी होते थे तब वो सब हमको मिल रहा है। उनको हम उनके बिना हमको ये बहुत बड़ा रहस्य मिलता ही नहीं होता। ठीक है, आज ये श्री वैष्णव समाज में हम थोड़ा अफसोस से ही बोलना पड़ता है, उतना बड़ा आचार्य का उनका समझ एक उत्सव मना रहे हैं करके बोला तो नहीं। हम तो उतना उनका जितना गौरव है उतना गौरव बढ़ाने का हिसाब से हम कुछ उतना बड़ा उत्सव तो नहीं मनाते। ये आगे हम लोग कोई ऐसा आचार्य लोग इसको बढ़ा करके इसका ध्यान दे करके ये मनाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये मनाते हैं या नहीं मनाते हैं उनको तो कुछ ये नहीं, उनको कुछ उससे क्या मिलता। पहले भगवान खुश हो, दूसरा बात हम लोग जो भी आचार्य लोग हैं उनको श्रेष्ठता का बराबर की हम उत्सव नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते। इसका तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं हम तो, ये उत्सव को बनाने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपने का ये जो गिल्टी है वो गिल्टीनेस तो हमसे जाएगा, ये उत्सव मनाएगा तो। लेकिन आप लोग ये दिन में आकर के इतना बड़ा एक भगवान को ये कर रहा है प्रार्थना करके ये दिन में आकर के एक छोटा सा सत्संग बना रहे बोले तो ये मनाने का पहला कदम होता है। इसमें इसके लिए आप लोग का हम आभारी। और ये दिन में हमको ये ऐसा टूटी फूटी हिंदी भी सुन करके आप लोग इतना इधर इतना पेशेंस से हम लोग को सुनकर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को हम सत प्रणाम बता रहे हैं। और हमें अपना ये जो उपन्यास में कोई भी गलती रहेगा उसके लिए हम आपसे क्षमा मांग करके इधर समाप्त करते हैं। उसमें और एक चीज़ है, आज एक कोइंसिडेंस है बोलेगा तो ऐसा जो श्री वैष्णव भूषण दिव्य शास्त्र में बोला है, जैसा आचार्य सभी सब जैसा सब करके हमको सब आचार्य ही होता है वैसा करके जीना चाहिए। मतलब हम जो भी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं वो अपना सब कुछ आचार्य को समर्पित रहना चाहिए। आचार्य जो दे रहा है उसको लेकर के जीना चाहिए। ओके, ये संभव है कि आज का दिन में आज का दिन में हम देखेगा तो इतना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन गया सदी में एक महाचार्य तिरुमला अनंतान पिल्लई श्री संपत कुमार आचार्य, आज आप लोग ये वीर राघवन स्वामी उनका तिरुमाली में लेके जाएंगे। उनका आज शताब्दी त्रिनक्षत्र है, उनका भी आज है, आज ही उनका त्रिनक्षत्र है। आश्वयुज मास में ये उत्तर प्रदान नक्षत्र में वो जैसा श्री वैष्णव भूषण ने बताया आचार्य ही सब है, उनका भ्राता है वही उनका आचार्य। तो उन्हें उनका भ्राता को सब कुछ समर्पित करके उनका साथ ही पूरा रह करके उनसे जो भी बताया वैसे ही वो जी करके वो आचार्य ने जैसा दिखाया ये अपना जो कहीं कर रहे जो भी दिया सुबह भगवान का आराधन उन्हें कर दिया। आचार्य का जो भी ये देखने का उनका जीवन के लिए जो देखने का है, उनका पुत्र देखने का है, सब कुछ वो आचार्य के नियमन में किया कर वो आचार्य का साथ ही जाएंगे रहते तब भगवान के मंदिर में अलग से नहीं जाएंगे। ओके, वैसा आचार्य ही सब करके जिया हुआ अपने आंख के सामने ये गया सदी का एक महान पुरुष को हमको देखने का सौभाग्य मिला है। उनको भी उनका भी आज ही त्रिनक्षत्र होता है। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ये श्री वैष्णव भूषण दिव्य शास्त्र में
जो शास्त्र में लिखा हुआ हम लोग लेखन में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सब जीते हुए देखना बोला था सबको मिलता नहीं ठीक है। अब उसका ही भगवान अपना वरवरमणिजे बोला है, ओरवर उंडागिल अतने काणुल्लवे எல்லாருக்கும் मंडाவது एक क्या दो मिलेगा और सबको नहीं मिलेगा, वो सबको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा करके ऐसा उसका शुभ दिन का आज आप लोग मनाया है। इसके लिए आपको फिर से एक बार आभारी मैं बता रहा हूँ और अपने को विदाई देने श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवादिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।